भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। और अब पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए हमारी सरकार से यानी भारत से गुहार लगाई है और कहा है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के फैसले पर भारत फिर विचार करे। यानी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कितनी गहरी चोट लगी है यह पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अपने देश का विपक्ष अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे उरी के बाद हुआ, जैसा पुलवामा के बाद हुआ, विपक्ष का वही हाल पहलगाम के बाद भी है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाया गया, सबूत मांगने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बयानबाजी और पोस्टरबाजी का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हम इस पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। और इस खेल में कोई पीछे नहीं है, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, क्या उद्धव गुट, सब इस होड़ में जुट गए हैं कि कौन कितना हल्का बयान दे सकता है। सवाल है कि क्या उरी से पहलगाम तक विपक्ष के सियासी चाल चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। उरी से पहलगाम, सबूत ब्रिगेड बेलगाम। एक बार इस्तेमाल सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगा। उरी से पहलगाम तक अगर आपको लगता है कि विपक्ष का रवैया बदल गया तो सबूत के साथ अपना भ्रम दूर कर लीजिए। सुनिए ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के ये बयान। क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। लेकिन जयराम रमेश को खुद कांग्रेस के ही शशि थरूर ने आईना दिखा दिया। The credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan. प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव के नीचे आकर हमने हमारे जवानों का जोश, उत्साह, जनता का उत्साह सब कुछ खो दिया। बड़ी बड़ी बातें पीओके के विषय में कही, मगर जब करने का समय आया तो सीज फायर कर दिया। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कई इलाकों में सियासी पोस्टरबाजी भी शुरू कर दी। इस खेल में लेफ्ट ने भी ताल से ताल मिलाते हुए पाकिस्तान पर भारतीय हमले का गला फाड़कर विरोध किया। আমরা অন্যায়ের পক্ষে, আমরা অত্যাচারের পক্ষে, পাকিস্তানের গরিব মানুষদের যেভাবে মারা হবে, ভারতবর্ষের জনগণের যে দাবি সেইগুলোকে না মিটিয়ে পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া। ये हालत तब है जब खुद पाकिस्तानी अवाम और वहां की जनता ये मान रही है कि भारत ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए। अपने सर्कल्स में कहता है कि हिंदुस्तान काबिज हो जाएगा और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा। सवाल है कि क्या एक बेहद संवेदनशील मौके पर विपक्ष एक बार फिर देश का मनोबल गिराने का असफल प्रयास कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। उरी से पहलगाम, सबूत ब्रिगेड बेलगाम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की क्रोनोलॉजी के समझने वाला विश्लेषण। 22 अप्रैल 2025 धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। उसके बाद पाकिस्तान से बदले के लिए पूरे देश का खून खौल रहा था। 7 से 10 में ये बड़े महत्वपूर्ण दिन थे। पाकिस्तान के होश उड़ाते हुए भारतीय सेना ने वहां के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। भारत ने पीओके से लेकर पाकिस्तान के पंजाब तक कहर बरसा दिया। और तो और पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करे, नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई। असर क्या हुआ? देश का माहौल कैसा था? पूरा देश राष्ट्रवाद की भावना से भर गया। लोगों को भरोसा था कि मोदी सरकार बदला लेगी। और विपक्ष की सोच यह है कि विपक्ष की सियासी
विपक्ष को सियासी नुकसान का डर सताने लगा। अब विपक्ष का एजेंडा क्या था यह भी समझ लेते हैं आसान भाषा के अंदर। युद्ध जैसे संवेदनशील मौके पर सरकार को टारगेट करने का प्रयास हुआ, सेना के शौर्य पर भी उंगली उठाने की कोशिश हुई, राफेल का बकायदा मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने। कई नेताओं ने युद्ध का विरोध भी किया। युद्ध विराम के बाद पीओके क्यों नहीं लिया, ऐसा आम आदमी पार्टी बोली, और भी कई नेता बोले सबके नाम लेना अभी ठीक उतना समय नहीं है। कई नेताओं ने अपनी सेना की बजाय पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पे निरंतर भरोसा किया और अब ऑपरेशन सिंदूर को अधूरा मिशन साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि उरी से पहलगाम तक विपक्ष की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। आज के आर पार का यह सबसे मूल और बड़ा सवाल है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कर्नल दानवीर, उनका अभिनंदन है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। कुलदीप कुमार है, एमएलए हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सुनील कुमार यादव हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और मेरे साथ निशांत है, कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनका भी अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता जेडीयू के। मैं सीधा रुख करता हूं आपका सुनील यादव, और प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह से सबूत पे सबूत मांगे जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की बाकी पार्टियां हो, क्या आपको लगता है वो जायज है? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि आप जो कार्यक्रम लेकर के आए हैं, पूरे देश में बहुत लोकप्रिय आपकी डिबेट है, और उस डिबेट में यह कहा जाए कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा विपक्ष, बिल्कुल नहीं। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। हमारी तीनों सेनाओं ने जितनी बहादुरी के साथ, जितने हौसले के साथ पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया है, पूरा देश सलाम कर रहा है। और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा था जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम युद्ध में जा रहे हैं। पूरा देश खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ट्रंप के कहने पर वापसी कर लेंगे तो वही पूरा देश आज सवाल खड़ा कर रहा है। पूरा देश पूछ रहा है, भाई किसके कहने पर सीज फायर हो गया? पूरा देश जानना चाहता है। जिन आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को शहीद किया, क्या वो आतंकी मार दिए गए? आतंकी पकड़ लिए गए? भाषण देने से, बात करने से, अरे भाषण कहां दिया सुनील जी? नहीं बनता है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिलाया, उनको क्षति पहुंचाई, 9 आतंकी ठिकानों को क्षति पहुंचाई, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को क्षति पहुंचाई। आप कहते हैं सिर्फ भाषण दे दिया। किसकी परमिशन से हुआ ये सब कुछ? देखिए अजय, बताइए, सीज फायर होगा, मोदी जी का बयान था कि ट्रंप का बयान था आपके कार्यक्रम में? भारत की सेना का बयान क्या था? डीजीएमओ का बयान क्या था? कब 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 आप बताइए ना, का बयान कब आया? कब एमईए का बयान कब आया? कब आया? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। एक सेकंड, मैं जानना चाह रहा हूं, पहले किसका बयान आया? अब आप बताइए, पहले बयान किसका आया? आप कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने ये बयान दिया। आपकी समस्या ट्रंप है, आपकी समस्या ट्रंप है, आपकी समस्या पाकिस्तान नहीं है। हमारी समस्या ट्रंप नहीं है। फिर हम जिस प्रधानमंत्री को बहादुर मान रहे थे, वो प्रधानमंत्री डरपोक निकला। अच्छा, आपके हिसाब से, चलिए आप कह रहे हैं जिस प्रधानमंत्री को हम बहादुर मान रहे थे, वो आपकी नजर में, आपको, आपके जो शब्द हैं, आपने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। शशि थरूर आपकी नजर में क्या है? क्या है शशि थरूर? देखिए, शरद राव पवार क्या है आपकी नजर के अंदर? नहीं, जवाब दीजिएगा। शरद राव पवार और शशि थरूर आपकी नजर में क्या है? पूरे देश की भावनाएं थी, जो सेना की भावना थी, उस भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। ओके, ठीक है, उस भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाने के बाद और 11 एयरबेस तबाह करने के बाद सेना की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। ओके, एक करके जवाब देता हूं। जिस प्रधानमंत्री ने एक नया टेम्पलेट, एक नया नॉर्मल सेट किया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, अमन की आशा नहीं ब्रह्मोस की भाषा होगी, 100 आतंकियों को मारा, 9 कैंपों को ध्वस्त किया, 11 मिलिट्री बेसिस पे हमला किया, वो इनको डरपोक नजर आ रहा है। और जिसने 26/11 के बाद आईएएफ के कहने पर भी कोई कैंप पे हमला नहीं किया, जिसने दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में, समझौता ब्लास्ट में, जयपुर में, दिल्ली के बाद पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में 800 से अधिक लोग आतंकी हमले
हमले में मारे गए उसमें एक पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई या उसके आतंकी टेररिस्ट कैंप्स पर कार्रवाई नहीं की। वो बहुत ही एकदम शानदार प्रधानमंत्री थे जिसको ये समर्थन दे रहे थे। पर आज प्रधानमंत्री और भारत की सेना के वर्जन पर यकीन नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको चलिए भारत की सरकार पर यकीन नहीं है, एमईए पर यकीन नहीं है, डीजीएमओ पर यकीन नहीं है। थरूर के मैं कोट अनकोट करना चाहता हूं, ट्रंप जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी ये आदत बन चुकी है, उन्होंने कोई मीडिएशन नहीं की। ये थरूर का स्टेटमेंट है। अरे थरूर को तो मान लो, चलो थरूर को भी नहीं मानते तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। आपको बताता हूं इंटरवेंशन क्या होता है। इंटरवेंशन तब होता है जब आप यूनाइटेड नेशंस चले जाते हो पटेल जी के खिलाफ जाकर और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करते हो, जैसे नेहरू जी ने किया। 1966 में ताशकंद में आप डील साइन करते हो, जो ब्रोकर है सोवियत यूनियन की, और लाल बहादुर शास्त्री जी को दबाव में वो करवाया गया। किसने दबाव किया वो पूरी देश की जनता जानती है। फिर उसके बाद आईडब्ल्यूटी को किसने ब्रोकर किया? वर्ल्ड बैंक ने। वही वर्ल्ड बैंक का आज अध्यक्ष यहां पर आया और कह रहा था कि आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड कर दिया भारत ने, मेरा कोई लेना देना नहीं। ये होता है इंटरवेंशन। और आखिरी बात देखिए, नया नॉर्मल तो हमने स्थापित कर दिया, पर अभी उन्होंने कहा कि सेना का सम्मान, ये इमरान मसूद कितने बॉडीज आए, ये सेना का सम्मान है। उदित राज सिंदूर नाम क्यों रखा है? सांप्रदायिक है। चन्नी जी सर्जिकल स्ट्राइक का भरोसा नहीं है मुझे, मैं हमेशा प्रमाण मांगता हूं। अजय राय ने जो गंगा के एक्सप्रेसवे पर जब रफाल लैंड हो रहा था तो गंगा के किनारे बैठकर खिलौना खेला। अनुमा आचार्य, कितने लोगों की हत्या की गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं। हुसैन दलवाई कहते हैं कि आज जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को भी रिहा कर देना चाहिए। आतिशी मारलेना कहती है कि पाकिस्तान ने तो नहीं माना ना, मतलब पाकिस्तान का वर्जन मानेगी। पाकिस्तान तो 65 का युद्ध हारा ही नहीं मानता, 71 का युद्ध हारा नहीं मानता। 71 का युद्ध हारने के बाद डॉन ने लिखा था कि पाकिस्तानी सेना यहां पर सरेंडर कर चुकी थी कि इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी इज स्टिल मार्चिंग ऑन। ये डॉन के अखबार का फ्रंट पेज था। लेकिन लाल बिहारी यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। ओके, सुनील यादव का रिस्पॉन्स जरूरी। एक सेकंड, सुनील यादव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मेरे बहुत मुद्दे नहीं, बेसिक मुद्दे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में ये कह सकता हूं, अरे आप देश के प्रधानमंत्री को डरपोक कह रहे हैं, आपके कह रहे हैं मेरे बेसिक मुद्दे हैं। अरे सुन लीजिए, अरे बेसिक ही बात है। हर गांव में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पुलगांव में जिन लोगों ने घटना कराई वही लोग शामिल हैं पहली वाली घटना में भी, वही आतंकी। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था तो 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी क्या पकड़े गए? जब हमारी सेना घुस ही गई थी तो क्या पीओके नहीं ले सकते थे? क्या तबाह नहीं कर सकते थे? मेरा जो देश का सवाल है वही हमारा सवाल है कि जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था तब सरकार क्यों डरी? अगर सरकार डरी है, मतलब आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार पाकिस्तान से डर गई और आप कह रहे हैं कि आपको माना जाए आप देश प्रेमी हैं, यही बात है ना? नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि भारत की सरकार पाकिस्तान से डर गई। तो डर गई किससे? डर गई भारत की सरकार। डरी किससे? एक क्लैरिफाई करिए, डरी किससे? डरी किससे? ट्रंप से डर गई। ओके, एक सेकंड में दानवीर दो बिंदु पे मैं जवाब दे दूं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिकल आरोप लगाया। सबसे पहले तो उनको शायद पहलगाम और पुलवामा दोनों कहने में, दे दो कि क्या सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला साजन जी, ये तरीका ठीक नहीं है। साजन जी आपने अपनी बात रखी, यहाँ पे भाषण का मंच नहीं है, मुशायरे का मंच है। अमीश जी आपको रोकना भी पड़ेगा वरना देखिए फिर ड्रोन आएगा तो S-400 चलेगा, ड्रोन आएगा तो S-400 चलेगा, फिर आप मुझे मत कोसना यहाँ पे। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने कहा कि जो पुलवामा के लिए जिम्मेदार थे वही पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि पुलवामा जो है वोट के लिए भारत के सेना ने करवाया, भारत के सुरक्षा बलों ने करवाया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मानिए गलती की आपने और मानिए कि देश के ऊपर आपने आरोप लगाया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये पीओके की बात कर रहे हैं ना, पीओके लाना चाहिए सुनिए ना, 65 और 71 में इंदिरा जी क्यों नहीं लेकर आई 71 में? और बता दीजिए पीओके दिया किसने? और फारूक अब्दुल्ला का स्टेटेड बयान है, मुझे ये पसंद नहीं है शब्द, पर उन्होंने कहा है कि पीओके को छूना भी मत क्योंकि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और आपका वो एलाइड पार्टनर है। और पीओके के विषय में सैफुद्दीन सोज आपका एलाइड पार्टनर कहता है पीओके पाकिस्तान को दे दो। हम लोग कहते हैं पीओके के लिए हम लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे। आपका एलाइड पार्टनर कहता है पीओके दे दीजिए। ये अंतर है। बोलिए फारूक अब्दुल्ला के साथ दानवीर, पीओके और पीओके भी चाहिए, बलूचिस्तान भी चाहिए। हलवा तो है नहीं कि मिल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। हलवा तो है नहीं जो मिल जाएगा ऐसे ही किसी को मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, ये बात शब्द बोले गए अभी इसी मंच पे, आप सामने थे यहाँ पर। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि
आज का देश का प्रधानमंत्री शायद बहुत दिलेर है और ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस देश ने कई दशकों तक नहीं देखा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री भी रहा है जहां पर जब एयरफोर्स हमला करने के लिए तैयार थी और बोल रही थी कि हम हमला करेंगे, लेकिन बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स वो हमला नहीं किया गया। यानी कि वो ऐसे भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं जो भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी भावना के साथ देखते हैं और उसको उस कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये कितने शर्म की बात है और अफसोस की बात है। खैर, ये तो बात रही पॉलिटिक्स की, लेकिन जहाँ तक ये बात कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पीओके क्यों नहीं लिया, हम पीओके चाहते थे। अरे आप तो कुछ भी चाहेंगे क्योंकि आपको मिलिट्री नॉलेज नहीं है। जब आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी चाह सकते हैं, आप ईरान तक भी जा सकते हैं, आप पूरा मिडिल ईस्ट भी कब्जा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। लेकिन पीओके ऐसे कब्जा नहीं होता। मैं सिर्फ ये सवाल ये पूछता हूं कि क्या आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे जब ये आपके ऊपर युद्ध थोपा गया? नहीं, आप एक नॉर्मल मुल्क की तरह अपनी प्रगति में लगे हुए थे, आप अपनी देश की इकोनॉमी को सुधार रहे थे और आप सतर्क थे। आपके ऊपर यह युद्ध आतंकवादी घटना के बाद थोपा गया और उस समय आपको जवाब देना जरूरी था। तो क्या हमने जवाब ठीक दिया? मेरा मानना है कि बहुत अच्छा। आकलन क्या है? बहुत ही शानदार जवाब दिया। मेरे ख्याल से जवाब जितना देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बड़ा जवाब दे दिया है। और पाकिस्तान से और खबरें निकल के आएंगे आने वाले समय में। जैसे आपको पहले सुनने को मिला था कि पैर कांप रहे थे, और ये वाला सुना होगा आपने कि नेशनल असेंबली में कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जनरल बाजवा किस तरीके से रोते हुए आए थे कि भाई फटाफट अभिनंदन को छोड़ो, उनके पैर थरथरा के कांप रहे थे। तो ये कहानियां भी आगे चल के आएंगी। तो हमने जिस तरीके का हमला किया है, बहुत ही शानदार सटीक हमला किया है, इससे ज्यादा हमले की जरूरत नहीं थी। एक ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था और भारतीय एयरफोर्स ने, मैं चाहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इस ब्रेकिंग न्यूज का, ताली बजा के स्वागत करिए इस ब्रेकिंग न्यूज का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को 23 मिनट के लिए जाम किया था। दिस इज हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक है अपने आप में, ये आज तक नहीं हुआ। ये बजा रही नहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ताली क्यों नहीं बजा रही? माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने, जो कि चाइनीज है, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको 23 मिनट के लिए जाम किया था भारतीय एयरफोर्स ने। ऐतिहासिक है ये, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जब जाम किया उसके बाद भारतीय ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गई, जिस ब्रह्मोस का जिक्र होता है वो भी गई, और उसी एयरबेस पे गई जहां मुनीर था, मुल्ला मुनीर था, और इसीलिए उसे बंकर में छुपना पड़ा था क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम लॉक कर दिया था भारत ने। यह ऐतिहासिक है, दिस इज हिस्टोरिक, नेवर सीन बिफोर। क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। किसी न्यूक्लियर स्टेट को 4 दिन के लिए किसी ने रगड़ा हो, मैं रगड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पीटा हो, मारा हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब पीओके चाहिए कई लोगों को। कुलदीप कुमार भी यहां पर है। कुलदीप कुमार, ये जो खबर थी ये तो भारतीय सेना की खबर थी, तो ताली तो आप भी बजा सकते थे, भारत माता की जय आप भी बोल सकते थे। मैंने तो, या फिर सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी ने मना कर रखा है आप लोगों को। हम तो अमीश भाई आप अपने शब्द मेरे में मत थोपिए। हम तो भारत माता में नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं उनके बयान पढ़ रहा हूं। एक को सबूत चाहिए, एक को कुछ और चाहिए, और अपने नहीं, हाँ सुन लीजिए। अब सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को, उनके साहस को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और मैं मानता हूं कि आज हमारी सेना ने जो अपना साहस दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान ने खूब ड्रोन छोड़े, खूब मिसाइलें छोड़ी, सबको ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया, और पाकिस्तान में घुस के उसको नुकसान करने का काम किया, उसके एयरबेस उड़ाने का काम किया। लेकिन आज हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जब हमारी सेना इतनी तरीके से काम कर रही थी, पाकिस्तान को ठोक रही थी, हमारे पास मौका था पाकिस्तान को ठोकने का, पूरा पाकिस्तान से नाक रगड़ के माफी मंगवाने का, तो आखिर हम देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश की सरकार ने सीज फायर क्यों कर दिया?
किसके दबाव में कर दिया? आखिर सीज फायर की जब घोषणा की गई तो दो देशों के बीच का विषय था, बीच में ट्रंप कहां से आ गए, बीच में अमेरिका कहां से आ गया, उन्होंने कैसे उनसे पहले ट्वीट कर दिया और उसके बाद जो हमारी जानकारी थी उसको लीक कैसे करा गया? आज ये सवाल है और हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। देश के 144 करोड़ भारतवासी लोग ये चाहते थे। ये पोस्टर आपने लगाया था कि पीओके का छोड़ा मौका और मोदी का देश को धोखा, ये पोस्टर आप ही की पार्टी ने लगवाया ना आज आईटीओ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पीओके का मौका छोड़ा गया है और मोदी जी ने जो धोखा देश को दिया है। मोदी जी कायर प्रधानमंत्री में, एक सेकंड में आपके अलाय के पास चले जाता हूं। अलाय पाटर जेडीयू से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सेना के शौर्य को, उसके पराक्रम को दिखाया, उसको छोड़ने का काम उन्होंने किया। चाहिए उस मौके को कैसे लाके देंगे आप लोग? अमीश देवगन जी, जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के तमाम... एक सेकंड कुलदीप जी आज तू मैं का चर्चा नहीं है। अरे कुलदीप जी थोड़ा रुक जाइए, बहुत बोल लिया, अच्छी बात है। जेडीयू के नेता को बोलने दीजिए। जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के नेता और तमाम पार्टियों ने कहा कि हम सरकार जो भी निर्णय करेगी, शब्द था जो भी निर्णय करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, आज वो खड़े नहीं हैं, क्योंकि सरकार का यह निर्णय था कि हमें 9 आतंकी ठिकाने को, इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहला प्रहार किया और आतंकी ठिकाने को उड़ाया। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। बांग्लादेश के युद्ध के समय भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 8 बॉर्डर एरिया पर बम गिराए थे, तब जाकर हमला हुआ था। अरे कुलदीप रुक जाइए, आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था मैं। अब रहा कि चलिए ये देश के साथ कहा कि खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ। कुलदीप अपनी टर्न पे प्लीज, मैं हम खड़े रहेंगे। ओके ये कहते खड़े रहेंगे। 54 साल बाद ऐसा हुआ है। 71 के अंदर ये हुआ था, उसके बाद 54 साल लगे। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। वो विषय अलग था ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट था ना, भारत था। ठीक है, मैं उस बिंदु पर आना चाहता हूं कि इन्होंने जब कहा कि देश का जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, खड़े तो रहे नहीं। अब ये नया मीनू बता रहे हैं, तो उसी समय मीनू दे देते कि सर इन पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, सारे आतंकवादी को पकड़ के ले आएंगे तो खड़े रहेंगे। ये मीनू काट देते उस समय। आपने कहा खड़े रहेंगे। राष्ट्र के प्रधानमंत्री, सैनिक के तमाम जितने बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना था। अब रहा सीज फायर का सवाल। अब वो पाकिस्तान जिसने सीज फायर वायलेट किया, क्यों? भारत ने वायलेट नहीं किया, हमने तो 9 ठिकाने उड़ाए, उसने सीज फायर वायलेट किया। तो जो सीज फायर वायलेट करता है, सीज फायर की घोषणा उसको करनी है, क्योंकि एक दिन पहले जब पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाया, उसके एक दिन पहले आर्मी ने जो ब्रीफिंग की, उसमें साफ कहा कि पाकिस्तान को सोचना है कि उसको डीएस्केलेट करना है क्या। वो गया अमेरिका की शरण में हाथ जोड़ते हुए हमारे डीजीएमओ के पास आया कि नहीं अब हमें नहीं लड़ना। तो घोषणा उसको करनी थी, उसने ट्रंप को डिस्क्लोज किया, ट्रंप उड़ता तीर लेके चल गए और ये सब ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि पूरे राष्ट्र का बयान, इस पर सियासत नहीं होगी, राष्ट्र की शान पर सियासत नहीं होगी। पर भारत की सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वही लोग हैं, ओके, वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते थे। ओके वही लोग हैं जो पुलवामा में हमले के मौका दूंगा। कुलदीप 3 सेकंड सबूत मांगते थे। मेरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। सेना तो हमेशा साहसी थी, पहली बार प्रधानमंत्री साहसी निकला और मुझे खुशी हुई कि इंदिरा गांधी के साथ सेना साहसी है, प्रधानमंत्री कायर है, बाकी सारे कांग्रेसी सेना साहसी है, खुद निकले, उनकी तुलना तो सेना तैयार थी, 2008 में सेना तैयार थी। मारकर जाने के बाद प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या पहन के बैठा था, खड़े नहीं किसके दबाव में बैठा था कि हमला नहीं किया। जब इंडियन एयरफोर्स का यह बयान है तो ये प्रधानमंत्री साहसी है और देश की सेना हमेशा कुलदीप, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी ने धोखा दिया। किस बात का धोखा दिया? 11 एयरबेस उड़ाए, मोदी ने धोखा दिया। भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया, मोदी ने धोखा दिया। मोदी उस एयरबेस पे गया, आदमपुर एयरबेस, जिसको पाकिस्तान कह रहा था कि हमने उड़ा दिया है, मोदी ने धोखा दिया। आप बताइए, धोखा तो मतलब जंग की इस घड़ी के अंदर जब माना जा रहा है कि जंग अभी ये चालू है, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ हॉल्ट हुआ है, रुका नहीं है, इसको रोका नहीं गया है, ये टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है। और आप लोग कह रहे हैं कि प्रधान, आपने इतना बड़ा पोस्टर लगाया कि मोदी धोखेबाज है। क्या धोखा दिया मोदी ने देश? मार गिराए और मोदी को गाली देने से अगर आपके वोट बनते तो आप दिल्ली नहीं हारते। अमीश भाई, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव स्वयं का नहीं हारते। अमीश भाई सुनिए, ऐसे ही करेंगे तो पंजाब की जनता भी जवाब देगी। उसी पंजाब की जनता को पाकिस्तान टारगेट कर रही थी, उसी स्वर्ण मंदिर को टारगेट कर रही थी जो आपकी सरकार में है वहां पर। बोलिए, क्या बोलेंगे आप? वही बता रहा हूं,
वो जो पाकिस्तान की सेना पंजाब को, मंदिर को, गुरुद्वारे को टारगेट कर रही थी, हमारी सेना उनको घुस के ठोकने का काम कर रही थी। भारतीय सेना उनके वो उड़ाने का, एयरबेस उड़ाने का काम कर रही थी। ये मौका था हमारे पास, प्रधानमंत्री ने किसके कहने के ऊपर, एक सेकंड शहजाद एक सेकंड, किसके कहने के ऊपर? कुलदीप जी, मैं बिल्कुल साथ सम्मान आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय सेना किसके कहने के ऊपर एक्ट करती है? भारतीय सेना किसके कहने के ऊपर एक्ट करती है? अमीश भाई, भारतीय, आपने बोला मोदी ने धोखा दिया, भारतीय सेना किसके ऑर्डर पे एक्ट करती है? मुझे जवाब दीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारतीय सेना किसके ऑर्डर पे एक्ट करती है? आंसर इट। मैंने तो कर्नल दानवीर से राय लूंगा। आंसर इट ऑनेस्टली, ईमानदारी से जवाब दीजिए। अमीश भाई, हाँ सुनिए ना, मैं सुन रहा हूं, ईमानदारी से जवाब सुन लीजिए। अमीश भाई, आपने कहा कि मोदी जी ने, आपके शब्द कह रहा हूं, मोदी जी ने सेना को आदेश दिया जाके पाकिस्तान को ठोक दो। मेरे तो बोला ही नहीं अभी ये, मैं पूछ रहा हूं भारतीय सेना किसके ऑर्डर पे एक्ट करती है? ये भारतीय संविधान का बड़ा सरल सवाल है। ओके, जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा कर दे। एक सेकंड, क्योंकि आप तो बीजेपी से हैं भाई, आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे लोग, लेकिन एक लाइन के अंदर भारतीय सेना किसके ऑर्डर को फॉलो? ऑडियोज डाउन। सेना का अधिकारी बोल रहा है, पूर्व अधिकारी बोल रहा है, सम्मान करना चाहिए। कर्नल दानवीर, आप बताइए, भारतीय सेना एक लाइन के अंदर किसके ऑर्डर फॉलो? भाई, एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर माना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही ऑर्डर देता है, और 26/11 पे जब हमला हुआ था तो मनमोहन सिंह ने ऑर्डर नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं दिया था। फली मेजर ने अपनी किताब में लिखा है कि हम तैयार थे। या जी, अपनी किताब में भी लिखा, नहीं उन्होंने बयान जारी करा बकायदा, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ ने, जब प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया था। ये बात स्पष्ट है। अब पहले मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं क्या? आतिशी फैक्शन और सौरभ फैक्शन। आतिशी का फैक्शन बोलता है पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, इसका प्रूफ नहीं। यहां पर कुलदीप जी जो सौरभ के करीबी है वो कहते हैं कि हमने ठोक दिया। तो कौन सा वर्जन माने, ठोक दिया या उन्होंने 10 सेकंड और यह हाथ जोड़े नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है, कौन सा वर्जन माने? दूसरी बात, ये अभी ताली क्यों नहीं बजा रहे थे पता है? सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर प्रूफ मांगकर केजरीवाल ने पाकिस्तान से तालियां बजवाई, बालाकोट में प्रूफ मांगकर पाकिस्तान से तालियां बजवाई, बाटला हाउस में पाकिस्तान से और बाकी जो हमारे देश के अंदर जो रहते हैं तुष्टीकरण करने वाले लोगों से इन्होंने तालियां बजवाई। और आखिरी बात देखो, पीओके की बात की है। पीओके के विषय में वैसे तो इनके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि पीओके की तरफ देखना मत, फारूक अब्दुल्ला इनके अलायंस पार्टनर। ये व्यक्ति ने, मैं पूछना चाहता हूं, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति ने धोखा दिया देश को, मोदी ने अमीश जी बहुत धोखा दिया, ये नेता ये चला रहे हैं। अमीश जी बहुत महत्वपूर्ण है। पीओके के विषय में इनको बोलो, पीओके को तो पहले 1 मिनट के लिए साइड रखो। जो हम लोगों ने 370 हटाया ना, उसका विरोध आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने वहां पर किया है। 370 हटाने का विरोध करके जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला के साथ, जो कहते हैं पीओके को भूल जाओ, उनके साथ बैठे। कुलदीप जी, पहले अलायंस तोड़ो। पहले अलायंस तोड़ो। कुलदीप कुमार, अब आपकी बारी है, अब आपका जवाब। सेना को ऑर्डर, सेना को मोदी, प्रधानमंत्री का ऑर्डर मानती है, मोदी का नहीं, देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, जो भी होगा तब का। अमीश जी, बस मेरा एक बार ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री, मैं नहीं कुछ कह रहा, प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा कर सकता है? ये उल्टी दंगा क्यों चली? मैं हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा, ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। अरे तो वही तो हमने किया है। पहले हम मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे, अब हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं मान्यवर। वही तो हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेट में हमने घुसकर मारा है, गोली का जवाब गोले से दिया है। 11 मिलिट्री बेस, चलो कुलदीप जी बाकी सब छोड़ दो। इससे पहले कभी भी आपने देखा हो कि किसी भी मिलिट्री बेस पर भारत की सेना ने घुसकर वहां पर हमला किया हो? मुझे 5 उदाहरण बता दीजिए। अच्छा, एक सेकंड कुलदीप, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान लिया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो करा है। यही तो कहा, रोते हुए गए हम लोग, ट्रम्प करते हुए। हमने तो बैंड बजाया, हमने तो, खबर तो यह है कि हमने उनकी एक ऐसी साइट हिट करी है कि अमेरिका भी तिरमिला गया है। हमने सरगोदा एयरबेस हिट करा। सरगोदा एयरबेस में क्या होता है? सरगोदा एयरबेस में पाकिस्तान के F-16 है, अमेरिका के F-16 खड़े हैं, तो पाकिस्तान तो हिल गया। अमीश भाई सुनेंगे? हाँ सुनाइए, कांग्रेस के भी नेता वेट कर रहे हैं काफी T20 का पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है T20 का। 10 बॉलों में 2 रन चाहिए।
इंडिया के पास 8 बैट्समैन बचे हुए हैं और 10 बॉलों में 2 रन बनाने हैं, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तानी सेना टीम के हाथ जोड़ के कहती है, पाकिस्तान टीम आके कहती है, पाकिस्तान टीम आके कहती है माफ कर दीजिए, और आप उनको माफ कर दोगे? एक सेकंड, हाउ कैन यू कंपेयर अ T20 मैच? बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने अमीश बोला कि और आपने ब्रेकिंग दी कि भारत ने चाइनीज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को ध्वस्त किया, एयर डिफेंस को पाकिस्तान, हाँ, एयर डिफेंस को ब्लॉक किया और हमला किया। तो साथ में ये बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो TP-77 जो रेडार हैं वो दुनिया के सबसे उत्तम रेडार हैं, अमेरिकन सप्लाइड लॉकहीड मार्टिन के रेडार हैं, और उनको भी भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया और 3 TPS-77 रेडार्स को ध्वस्त किया है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ट्रंप को भी पसीना आ रहा होगा, लॉकहीड मार्टिन के CEO को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारी इतनी उन्नत तकनीक को भारतीय वायुसेना ने मैन्युफैक्चर्ड थी उसमें कई, हाँ जी, इंडियन मैन्युफैक्चर थी, इंडिजिनस थी, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से दोनों चीजें के मैच के साथ तो कंपेयर करा, वन वर्ड फॉर दैट, जो अभी आम आदमी। अब ये तो सोच के ऊपर है, अब ये T20 के साथ कर ले, क्योंकि आपकी सोच होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि TPS-77 को टारगेट किया, आपको पता ही नहीं होगा कि HQ-9 चाइनीज तबाह हो गया, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूं जो खेल खेलते हैं, क्रिकेटर्स का बहुत सम्मान है, मिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? जान की बाजी लड़ाने के लिए जा रहे हैं ये, मतलब वहां से वापस भी आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं होता, और आप T20 मैच के साथ कंपेयर करें। लेट्स बी सीरियस ऑन दिस टॉपिक। ओके, कांग्रेस लीडर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, आई हैव टू गो टू हिम आल्सो। निशांत आनंद हैं जो कि पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। निशांत जी, आपका अभिनंदन है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू निशांत, क्या आपको लगता है, डू यू बिलीव ट्रंप मोर, डू यू बिलीव इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा मोर, और यू बिलीव योर, आप अपनी सरकार को और अपने DGMOs को, अपनी MEO को ज्यादा बिलीव करते हैं? अमीश जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मौका दिया, मुझे लगा शायद आप भूल गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी पैनल में है। दूसरी बात, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंडियन आर्म फोर्सेस से सवाल पूछे, मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉम डे वन वी सेड वी आर टुगेदर एंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, देखिए हमें याद करना पड़ेगा, 2 साल पहले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था अगर 3 दिन और युद्ध चलता तो POK हमारा होता। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब इनके पास मौका था, जब इनकी सरकार थी, देश इनके साथ था, पहलगांव अटैक हो चुका था, सिंदूर ऑपरेशन का नाम दे चुके थे, इनके पास मौका था, तो POK को क्यों नहीं इन्होंने लिया? पॉइंट नंबर 2, अगर ट्रंप ने हमारे देश को सबसे पहले ट्वीट करके बताया है तो इसका मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी है। वो उस फोन कॉल के बीच में अमेरिका का हाथ था, तो अगर ट्रंप ने ये ट्रेड के लिए रुकवाया है और भारत सरकार तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, या तो आप समझ नहीं रहे, नहीं तो आप सवाल को समझ। ओके निशांत, हियर में आओ। पर ट्रंप पर ट्रेड वाले बात पर तो एमी ने बोला कि ट्रेड का कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने यही सवाल आपसे पहला पूछा, शायद आप समझ नहीं पाए कि आप ट्रंप को बिलीव करते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय को बिलीव करते हैं? नहीं, इनको तो हमेशा विदेशी चीजों में ही ज्यादा यकीन है। पर्सनली देखिए, मुझे 60 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं शहजाद भाई के बीच में नहीं बोला, वो तेज बोल गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे फिर आपके चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए। आपने बोली बात, देखिए मैं यहाँ पर रील बनाने नहीं आया, अपनी बात कहने आया हूँ, मुझे 60 सेकंड चाहिए। निशांत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक निशांत आप 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। जब योगी जी 60 सेकंड दीजिए, उसके बाद ये बोलते रहिए। देखिए हमें याद करना पड़ेगा, योगी जी ने 1 साल पहले कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को वोट दीजिए, हम POK आपको लाके देंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अमित शाह ने 2 साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि POK को हम लाके दिखाएंगे, 3 दिन और सीजफायर और POK हमारा होता। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका ने IMF से पाकिस्तान को लोन दिलाया। आखिरी बात, अगर इंडिया ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर किया है
तो पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमने इंडिया को पाकिस्तान आपको लगता है भारत के प्रधान पाकिस्तान को इतना तोड़ा हमने, पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री को बोलेगा वो सही बोल रहे हैं? ओके, लेट्स बी लॉजिकल अबाउट दिस। ओके शहजाद, ओके यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके निशांत, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, रिस्पॉन्ड टू निशांत, रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस। क्या हमने अपने सिंदूर का इंसाफ ले लिया? अब देखिए कौन सीज फायर जो हमारे 4 टेररिस्ट थे। अरे एक सेकंड निशांत, आपने बोला मुझे 50-60 सेकंड दे दो, आपको ज्यादा दे दिया टाइम, अब आपने बोला ओके ओके। अच्छा, ये कह रहे थे कि ये गजब का फोर्सेस के साथ है। इमरान मसूद कितने मारे, ये फोर्सेस के साथ है। उदित राज, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना ये कॉम्बिनल है, ये फोर्सेस के साथ है। आज हुसैन दलवाई का बयान कि 100 मारे, इसका प्रमाण का ये फोर्सेस के साथ है। निशांत, मैंने शांत कराया आचार्य इनकी अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कहती है कि 100 का आंकड़ा कहां से है, डीजीएमओ ने अनाउंस किया, ये फोर्सेस के साथ है। सड़क का गुंडा फोर्सेस के साथ है, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली फोर्सेस के साथ है, बालाकोट ऐसा कि चिंका मरे, ये फोर्सेस के साथ है। और मैं पूछा जाता हूं 10 सेकंड, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला है, मैंने बीच में नहीं बोला है। प्लीज सर, प्लीज एक एक करके। पीओके की बड़ी चिंता इनको हो रही, पीओके दिया किसने? 65 और 75 में पीओके लिया क्यों नहीं वापस? सुन लीजिए पूरा 10 सेकंड और ये जो पीओके आज कर रहे हैं ना, इनके स्टेटेड पोजीशन है अलायंस का जम्मू कश्मीर में कि पीओके को टच नहीं करना है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। और आखिरी आईएमएफ पे सर, आईएमएफ पर सर प्लीज अमीश जी प्लीज, ऑडियंस। अरे एक सेकंड देखिए, ये देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, इस तरह से चिल्लम चिल्ली नहीं होती हमारे कार्यक्रम में। निशांत जी, आखिरी में आप पहली बार आए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। अब इनका कहना है कि आईएमएफ में आपने नेगेटिव वोट नहीं किया। वैसे आईएमएफ में नेगेटिव वोट नहीं होता, एब्सटेंशन होता है या यस वोट होता है। पर आपको पता है 2004 से लेकर 14 तक पाकिस्तान को 1.3, 6.15 बिलियन और 7.6 बिलियन डॉलर मिला था। अब मैं पूछा था, यूपीए सरकार का एमएफएन स्टेटस दिया हुआ था आपने, उनके ऊपर आतंकी कैंपों पर हमला करने की आपकी हैसियत नहीं थी। अब बताइए कि आईएमएफ ने 15 करोड़ का आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इंडिया मिसेस इंदिरा। कांग्रेस पार्टी निरंतर ये कह रही है, मध्य प्रदेश में भी पोस्टर लगाए गए, हर जगह पोस्टर लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद क्यों नहीं आ रही है? पीवी नरसिम्हा राव की याद क्यों नहीं आ रही है? 71 के बाद डायरेक्ट वॉरफेयर पाकिस्तान ने नहीं किया, हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया 80 के दशक से। और उस आतंकवाद पर कब प्रहार किया कांग्रेस के शासन ने, जो आज आप भारत के प्रधानमंत्री को, जिसने आतंक पर एक बार ही नहीं, पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, और अब 9 आतंकी ठिकाने जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी ठिकाने थे, और उसके बाद एयर बेस को टारगेट करा। ये कब हुआ था? आज से पहले। और 2 न्यूक्लियर नेशन 4 दिन तक कब लड़े हैं आज से पहले, इतने सालों के अंदर? टेल मी वन निशांत, आंसर इट एंड फैक्चुअली आंसर इट। रिटोरिक मत जाइएगा, ये देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है, आपको बड़ा मौका मिला है। मेक योर पॉइंट, डिफेंड योर पार्टी। सर बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं आपको प्लीज। सर 1971 में देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को पैंट उतरवाई थी, उनसे रिटर्न में लिया था, उतरवाई थी, आपने लौटा दी पैंट सहित आपके सारे उन सैनिकों को। ज्यादा समय मिलता है शहजाद भाई, यू आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, यू आर फ्रॉम अ रूलिंग गवर्नमेंट, ट्राई टू बी हम्बल, अरे चांस टू ऑपोजिशन। हमें अपना पॉइंट रखने दो, 30 सेकंड्स बोलने दो, आपके पास जवाब नहीं है। बोलिए। आज के प्रधानमंत्री ने अगर सीज फायर किया है तो उसकी क्या शर्तें हैं? क्या जो 4 टेररिस्ट थे, क्या उसको इंडिया ने मार गिराया है? क्या वो हमें पाकिस्तान दे रहा है? और क्या ये अमेरिका ने, इंडिया ने अडानी को बचाने के लिए सीज फायर अमेरिका क्या बात कर रहे हैं आप यार? और अगर क्या बात कर रहे हैं, अडानी को बचाने के लिए भारत सीज फायर कर देगा? अडानी के केस को बंद करता है तो याद रखिएगा लेट्स बी लॉजिकल बॉस, इंटरेस्ट के लिए अभी सीज फायर करिए। उसका जवाब ले लो। अब सुन लीजिए, आप प्रिविलेज आप भी हो बहुत, सुन लीजिए ये जवाब। एक सेकंड सर सुन लीजिए, एक सेकंड सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद पहले शहजाद आपकी टर्न है। ओके, ऑडियो डाउन। शहजाद पूरा वाला 30 सेकंड 30 सेकंड। सबसे पहले कि पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करना जाना चाहिए, किसने कहा? सिद्धरमैया ने, सैफुद्दीन सोज ने। उसके बाद जब पानी बंद किया आईडब्ल्यूटी के द्वारा तो लेफ्ट पार्टी आज प्रोटेस्ट कर रही है। और सबसे पहले किसने बोला इसके बारे में? संतोष लाड, कांग्रेस के मंत्री ने। मतलब उनकी क्या सेटिंग थी, कौन सी डील थी? और शशि थरूर ने बोला है कि जो कार्रवाई की है बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। चिदंबरम ने तो आर्टिकल लिखकर कहा है, तो मतलब कि उन्होंने भी डील कर दी है क्या? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए हमारा स्टेटेड पोजीशन आज ये है कि पीओके तो हमारा पूरा का पूरा है, पर जम्मू कश्मीर में आपके अलायंस पार्टनर बोलते हैं कि भूल जाओ, इसके ऊपर एक स्टैंड नहीं ले पाए। अभी तक ये क्यों नहीं ले पाए? निशांत,
आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, लेकिन जब 93,000 सैनिक हमने छोड़े तो हमने पीओके नहीं लिया था। पॉइंट नंबर वन, हियर मी आउट निशांत, पीओके दिया किसने था? पीओके दिया किसने था? आज इसकी बात होनी चाहिए। पीओके दिया किसने? किसकी सरकार में पीओके चला गया पाकिस्तान के पास? आंसर इट निशांत। किसके दादा नाना की सरकार थी? कौन प्रधानमंत्री था जब पीओके गया था? किसके शासन ने पीओके दिया? किसके शासन ने पीओके दिया? और तो और अक्साई चिन्ह दिया और कहा कि ये बंजर जमीन है। किसने बोला था देश की संसद के अंदर? और एक खड़े होकर सांसद ने बोला था मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरा सर भी दे दूंगा चाइना को। क्या किसने दिया था? आज पाकिस्तान ने सीज फायर किया है कि इंडिया ने सीज फायर किया है? पाकिस्तान ने किया है। की बातों पे भरोसा नहीं। क्या हमें सिंदूर का इनको सेना का करना है अपमान, पाकिस्तान को बोलना है भाई बोलेंगे एक ही जुबान। पाकिस्तान और कांग्रेस दो शरीर एक जान। अब ये सिद्ध हो गया, ये डीजीएमओ की बात पे भरोसा नहीं। और भाई साहब ऐसा जस्ट नाउ व्हाट यू सेड कि पाकिस्तान ने किया सीज फायर या हमने किया? हमारे डीजीएमओ ने बोला पाकिस्तान ने फायर, डीजीएमओ ने बोला भारत के डीजीएमओ ने बोला पाकिस्तान ने सीज फायर कराया। भारत के प्रधानमंत्री की ऑफिशियल स्टेटेड लाइन है पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए और हाथ जोड़ के आया। आप किसकी लाइन पकड़ते हो? आप शहबाज शरीफ को मानते हो या नरेंद्र मोदी को मानते हो? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत गलत बात करी आज। आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की स्टेटेड लाइन है सीज फायर पाकिस्तान ने किया। भारत की स्टेटेड लाइन है, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े शब्दों में बोला है पाकिस्तान हाथ जोड़ते हुए आया। हमारे डीजीएमओ ने बोला है और आप कह रहे हैं किसने किया? किसने किया? ये कायर मोदी है, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी है। अडानी को बचाने के लिए ट्रंप के कहने पे ट्रेड के लिए नेशनल इंटरेस्ट को खो दिया। होती है कहां पर है हमारे सेना ने 93,000 भारत की सेना ने 93,000 सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था, तो आपने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अपना सेना ने कब्जा किया हुआ था उसको भी लौटा दिया। पीओके लेना दूर की बात, आपने 93,000 सोल्जर लौटा दिए। आपने जाकर एलओसी को फाइनल ऑर्डर मान लिया। आपने जाकर पाकिस्तान को 15,000 स्क्वायर किलोमीटर लौटा दी। ये कायरता होती है, ये मूर्खता होती है। 26/11 के बाद इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपने एक आतंकी कैंप पर हमला नहीं किया। ये कायरता होती है। इसको कायरता कहते हैं। जरा कायरता के बारे में बोलो तो अपने प्रधानमंत्रियों का चेहरा देख लो कायदे से। इंडियन आर्म फोर्सेस सीना चांद के आगे खड़ी थी। ओके, नहीं 26/11 के बाद कायर कौन था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अडानी को बचाने के लिए क्या आपको लगता है कि मतलब आज जब हम युद्ध के अंदर हैं, क्योंकि भारत की सरकार ने क्लियर कट बोला है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री को कायर बोलोगे आप? कल पाकिस्तान के अंदर जरूर सुर्खियां मिलेगी इसकी। देखिए ये हो सकता है कुछ इंटरनेशनल पेपर्स भी उठा ले। बेहद शर्मनाक कांग्रेस पार्टी का चरित्र राष्ट्र के सामने आ रहा है और देश इस बात को समझता है। ऑफिशियल कांग्रेस लीडर हम वो देश हैं जो 1971 में जब 3 दिसंबर को हमला हुआ, भारत ने बांग्लादेश को हमला किया, 13-14 दिन युद्ध चला। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आगे बढ़कर इंदिरा गांधी जी को पूर्ण समर्थन दिया और कभी उस पर आज तक कोई सवाल नहीं पूछा कि उस जमाने में आपने 93,000 क्यों छोड़े थे। आज सवाल यह इसलिए उठ रहा है अमिश देवगन जी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसे चरित्र के साथ खड़ी हुई है कि 2008 में जब मुंबई हमला लाइव टेलीकास्ट पे पूरी दुनिया देख रही है, 177 नागरिक मारे गए, उसके बाद ये लोग यासीन मलिक से हाथ मिला रहे थे, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। ऐसा लग रहा था कि भारत में कोई शक्ति ही नहीं है, शक्तिहीन भारत खड़ा कर दिया इन्होंने। आज जब दक्षिण एशिया में एक सामरिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है, तो इतिहास ये याद करेगा कि कांग्रेस और मैं आज एक बार नींबू और मिर्ची लगा रहे थे। नहीं बहुत नहीं, वो तो तमाम लोगों से कहूंगा, आप निकम्मे लोग नींबू मिर्ची गले में बांधकर घूमिए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश महाशक्ति के रूप में उभरा है और कोई आंख उठा के फिर देखेगा अभी 9 ठिकाने बार एक लॉजिक अपनाया जा रहा है, बार एक लॉजिक कहा जा रहा है। ट्रंप ने कैसे कर दिया, ट्रंप ने ऐसा कर दिया, चीन ने ऐसा कर दिया। अरे जब आप महाशक्ति बनते हो तो बाकी महाशक्तियों को दिक्कत होती है। सीधी सी बात यह है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके अगल बगल के जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं, भारत को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत ने पहली बार, मैं बोलूंगा इतिहास में पहली बार, 75 साल में पहली बार, किसी भारत ने 75 साल में पहली बार इतनी बुरी तरह से एक न्यूक्लियर स्टेट को मारा है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और कायर कायर चिल्लाने वाले लोगों को यह याद करना चाहिए कि जिसको वो कायर चिल्ला रहे हैं
उसी ने फायर करा है पाकिस्तान को, उसी ने पाकिस्तान को फायर करा है और पाकिस्तान आज घुटनों पे आया है। देखिए, जो लोग सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हो, उनके लिए प्रधानमंत्री कायर ही है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया है जो 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने नहीं दिया था। और पाकिस्तान और कांग्रेस बोले एक ही जुबान, दो शरीर एक जान। ये कांग्रेस CWC नहीं, ये PWC है, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी के निशान। कांग्रेस ने कई शहरों में जय हिंद सभा बुलाई है। आप बार बार बोल रहे थे कि हम तो सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री को कायर बोल के सरकार के साथ हैं आप लोग। और जय हिंद फिर कैसे हो रहा है? जय हिंद यात्रा कैसे हो रही है? सेना ने अगर कार्य किया तो मतलब प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य करवाया। जी जी जी, शहजाद भाई मेरे से पूछा है। हाँ निशांत बोलिए, 20 सेकंड। निशांत, आप तो पाकिस्तान के लिए जवाब दे रहे हैं ना सर पर। देखिए सवाल ये है कि सीज फायर किसके कहने से हुई? विदेश के दबाव से हुई। तो उसके ट्रेड जैसे शब्द नेशनल इंटरेस्ट में आते हुए ये देश एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और अपोजिशन कायर क्यों बोला आपने प्रधानमंत्री को? रिक्वेस्ट लीडर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैव रिक्वेस्टेड कि हमें एक स्पेशल सेशन बुलाओ। पर शरद पवार ने बोला इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सीरियस मैटर पे सेशन नहीं होता। ये शरद राव पवार से बोला है। पहले आप इंडिया अलायंस में सेटल करिए, बुलाना है कि नहीं बुलाना है। सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि सेशन बुलाने की बात गैर जरूरी है जैसे शरद पवार ने बोला है, या आपको लगता है आप डिसएग्री करते हैं उससे? 20 सेकंड सुनील यादव जी। देखिए, मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि कमजोर मन के और छोटे दिल के प्रधानमंत्री जी को सेना के सौर के पीछे आप मत छिपाइए। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा, आप इंदिरा जी को मोदी का कमजोर मन है और मनमोहन सिंह जी का, स्वर्गीय मनमोहन सिंह का बड़ा मजबूत मन था। ये आपको लगता है ओके, ये कमजोर कायर? देखिए, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि आदमपुर बेस में जो आपने तस्वीरें देखी, जो जयकारा देखा, 5 सेकंड, वो बताता है कि मोदी कमजोर है कि मोदी मजबूत है। तो मैं मोदी को मजबूत मानता हूं, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री मानता हूं, और फालतू लोगों के फालतू बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं